सुबह आप लोगों का क्या था, टेस्ट था, ठीक है ना, जो बताया गया था कि आप लोग वीडियो देखेंगे और उसमें से क्या होगा, क्वेश्चंस हम देंगे और उसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, काफी अच्छा प्रयास रहा आप लोगों का, बहुत अच्छा नंबर मिला था बच्चों को। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें दो फायदे होंगे, एक तो आपको टॉपिक क्लियर होगा और दूसरा आपको आज ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से किसी टॉपिक से पूछा जाता है। जनरली आप लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम आता है तो क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो होंगे वो आ जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन था आपके, कंप्यूटर कौन सी भाषा को सीधे समझ लेता है, विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको पता है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और मशीन जो है मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। कौन सी भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज। अब मशीन की जो भी लैंग्वेज होगी उसको आपका कंप्यूटर समझेगा। यहाँ पे इतना समझना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, मशीन लैंग्वेज। आगे आप देख रहे हैं मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है। देखिए तुरंत उसी से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि किस फॉर्मेट में होती है। तो आपको हमेशा देखते हैं कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो क्या होती है, बाइनरी होती है। और बाइनरी का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है आपका, बाइनरी का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है वो 0 और 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे एकदम आसानी से क्लियर हो जा रहा है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 0 1। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो में आप लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो फिर ज्यादा जरूरी नहीं कि लंबा लेके चले इसको, बहुत छोटे में हम इसको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका स्टोरेज था। अब जब स्टोरेज आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर रहा होगा। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बिट होती है आपकी। हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर बताएंगे और ये बताएंगे किस टॉपिक का है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सीधी सबसे इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत लोग गलत किए थे इसको। तो सबसे पहले क्या होता है, ये न इनपुट है न आउटपुट है। सर्वर जो है वो न इनपुट में लिया जाता है न आउटपुट में। ये दोनों आपके क्या है, आउटपुट है। ये दोनों आपके क्या है, आउटपुट है आपके। जब ये क्लियर हो गया आपका तो बचा क्या आपका, ये कीबोर्ड। और आपको पता है कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस आप कीबोर्ड माउस को ही मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पहले दिए जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है आपका, ये क्वेश्चन है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ये क्वेश्चन है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है ना, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विंडोज एंड एंड्रॉइड। बहुत लोग इस पे राइट आंसर कर दिए थे। ये क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने के लिए फिर देखिए अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण में से कौन सा है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, एप्लीकेशन। ये सारे क्या हो गए आपके, एप्लीकेशन हो गए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई भी डेटा अपना इंटरनेट पे स्टोर करते हैं। ठीक है ना, तो ये गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, अपने गूगल ड्राइव से जो भी इमेजेस होती हैं, जो कुछ वीडियोस वगैरह होते हैं, आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे बढ़िए, समय कम लिया जाएगा जिससे आपका बहुत ज्यादा कवर हो। GUI एक पूरा नाम लिखना था आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो इजी है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये रहा आपका, ये फुल फॉर्म था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमएस वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पीछे भी आपने देखा होगा इसको, जहां पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का किया था, तो ये क्या हो जाता है, एप्लीकेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये भी आपका कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लिया गया, तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट था आपका। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा होता है। तो आप देखेंगे कि ENIAC, इसका पूरा नाम भी हमने मेंशन कर दिया है। जो क्या होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है ना, इसका पूरा नाम भी आपको देख रहा हो। इसका क्या होता है, देखिए हमने मेंशन कर दिया है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, जो चीजें थोड़ी सी ऐसी है कि जो एग्जाम में आने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा, हमने क्या किया वहां पे मेंशन कर दिया, PC का आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये ENIAC। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका होगा ENIAC।
आगे बढ़ रहे हैं, सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होती है। अभी कह रहा है कि सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होती है। अगर आप इसको क्लियर करते कि क्वेश्चन आपका जो था वो कहाँ से था, पहले तो मदरबोर्ड, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। इसी टॉपिक से ये लिया भी गया है। आपको वहां पे बताया है कि सीपीयू कहाँ इंस्टॉल होता है, रैम कहाँ इंस्टॉल होती है, एक एक चीज उसको बताया गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगी, हम तो आंसर दे रहे हैं आपको, अगर आपको टॉपिक में कंफ्यूजन होगी तो वापस दोबारा जाके आप वीडियो देखिए उसको, ठीक है। जितना आप देखेंगे उतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। निम्नलिखित में से कौन कार्यों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये भी बेसिक्स में था आपका, ठीक है, ये भी बेसिक का पार्ट था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का है, ठीक है। इसमें भी आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की प्रकार आपने देखा था, वहां पे एनालॉग भी था, डिजिटल भी था और हाइब्रिड था। ये आप कहीं नहीं देखे थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमोट, ठीक है। इसमें आपके राइट आंसर जो होंगे वो होंगे रिमोट, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं ताकि आपका क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्या किया, हटा दिया। अब यहाँ पे राइट आंसर जो हो गया आपका रिमोट हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा CLI, बहुत लोग गलती किए थे इसमें, किसी ने लाइनेक्स किया था, किसी ने कुछ किया था। ये सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखे थे इसको, ठीक है ना। MS DOS को आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS जो होता है वो CLI होता है। इसमें काफी देर तक हम डिस्कस किए हैं। अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो वापस जाके उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, 13 नंबर है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है। इससे पहले ही आपने देखा, रैम और CPU को आपने देखा था। इसमें भी क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। ये क्वेश्चन रिलेटेड है, पीछे जो गया है आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है आपका। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको समझ, हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस में। आपको ये जब आपको प्रिंटर बता रहे थे, ठीक है ना, या फिर जब आपको हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बता रहे थे तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। जब भी कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर मतलब उससे जोड़ते हैं तो उसके लिए उसको प्रॉपर चलाने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल में प्रिंटर, प्रिंटर जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रिंटर का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर का ड्राइवर इंस्टॉल। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आप यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, सामान्य प्रकार से एक CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो आप बताएं, आपको कई बार इस चीज को बता चुके हैं, तो जल्दी हम इसको कितना मानते हैं, 700 MB। मतलब एक CD की जो हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी मानते हैं वो कितनी होती है, 700 MB होती है। आप यहाँ पे क्या रखना, आपको 700 MB रखना। बहुत छोटी छोटी चीज है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, ये है आपका स्टोरेज, ठीक है। जब आप स्टोरेज देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी वीडियो से रिलेटेड था। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज, ये जनरेशन का है। कह रहा कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी, तो ये किसमें होती थी, आपकी फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। ये जनरेशन का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन थे आपके, फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाए अच्छे से। इसका मतलब वो वीडियोस को प्रॉपर नहीं देखे थे। बायोस स्टैंड फॉर, ये बहुत लोग कह रहे थे सर ये कहाँ था, तो ये मदरबोर्ड का क्वेश्चन था। मदरबोर्ड में मतलब ये सारी चीजें हम बताए थे। आपका बायोस था, पोस्ट था, सीमोस था, ठीक है, सबको हमने बताया। इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। बहुत लोग सॉफ्टवेयर लिखे थे, ठीक है ना, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा इसका पूरा नाम। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उसमें, ठीक है। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है, पोस्ट, इसका क्या मतलब होता है पोस्ट का, तो पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे देखिए क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये रहा। बहुत लोग पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट लिखे थे, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं आप पोस्ट का। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, काफी कुछ किया है डिस्कस इसमें। 18-19 नंबर में आप आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि SMPS स्टैंड फॉर, मतलब SMPS का पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये सिस्टम में क्या होता है, पावर देने का काम करता है। ये भी आपको बताया जाएगा, किसी दिन इस पे एक वीडियो बनाएंगे हम खाली SMPS पे, जैसे मदरबोर्ड पे बनाया गया आपका पूरा डिटेल में, ठीक है ना। जैसे आपने मदरबोर्ड को देखा उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसकी, एक वीडियो हम बनाएंगे SMPS की, ठीक है। हर एक डिवाइस पे ऐसे जब भी टाइम मिलेगा हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए।
बहुत लोग होता है एग्जाम खत्म हो जाता है तब भी आपको पढ़ना चाहिए, अगर नॉलेज पूरा नहीं हो पाया है तब भी आपको पढ़ना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम है या हमें जरूरत है तो पढ़ेंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आपके पास स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, क्या नाम होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बिना पढ़े तो नहीं आएगा, आपको पढ़ना तो पड़ता है। PS2 कोड यूज फॉर, कह रहा है कि PS2 ये भी आपका मदरबोर्ड से रिलेटेड है। जब हमने मदरबोर्ड पढ़ाया था तो इसमें सारी चीजें डिस्कस की गई है। ये भी क्या है? मदरबोर्ड से रिलेटेड है। इसके लिए क्या होता है? कनेक्ट बोर्ड, ये पोर्ट होता है जहां पे आप कीबोर्ड माउस को जोड़ते हैं। फिर आगे आप बढ़ते हैं, विच टाइप्स ऑफ स्टोर मीडिया, पेन ड्राइव किस टाइप की स्टोरेज मीडिया है? पेन ड्राइव किस टाइप की स्टोर मीडिया कहिए या स्टोरेज मीडिया कहिए, जो भी आप कहेंगे वो किस टाइप में, वो फ्लैश है। ठीक है, मैग्नेटिक में आपका क्या आ जाता है? HDD आ जाता है, FDD आ जाता है आपका। ठीक है, ऑप्टिकल में क्या आ जाते हैं? CD आ जाते हैं आपके, DVD आ जाते हैं। ठीक है, ये होती है फ्लैश। ठीक है, फ्लैश स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारे फ्लैश स्टोरेज है आपकी। फिर आगे बढ़ेंगे आप, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या होता है? प्रिंटर वाली वीडियो में भी आप देखेंगे इसको। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है लेजर एंड इंकजेट बोथ, दोनों जो है नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं आप, उसके बाद क्वेश्चन है 24, इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे देखिए क्या है, गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए था? नॉन इम्पैक्ट होना चाहिए था। यहाँ पे भी आपका नॉन इम्पैक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे इम्पैक्ट का पूछा है ना, तो ये क्या है? हट जाए, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन ये हो चुका है, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। ठीक है ना, इम्पैक्ट क्या आ जाएगा आपका? ड्रम प्रिंटर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए 25, यूएसबी विच टाइप्स ऑफ कनेक्टर। ये भी मदरबोर्ड से रिलेटेड है। मदरबोर्ड से 4-5 क्वेश्चन थे आपके, अगर आप पढ़े होते तो ज्यादा क्लियर हुआ था। मेल, फीमेल, एज, 3 प्रकार के कनेक्टर होते हैं। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के कनेक्टर होते हैं। तब इसमें से कौन कनेक्टर किस प्रकार का है? ठीक है, तो ये जो कनेक्टर है आपका, ये यूएसबी जो होता है किस टाइप का होता है? एज टाइप का कनेक्टर होता है। किस टाइप का कनेक्टर होता है? एज टाइप का कनेक्टर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज। ठीक है ना, अब जहां भी डाउट होगा आपको, वो जाके वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग के पास समय ही नहीं रह रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर उसको देखिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोस्टपोन करते हैं, फिर आगे कुछ नई चीजें आपको बताएंगे हम। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं।